हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हमें कौन सा रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। हम ऐसा कौन सा रास्ता चुनें कि हमें पूरी लाइफ जो है उस पर पछतावा ना हो और हम उस रास्ते पर चलकर हमेशा आगे ही बढ़े, कभी भी हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो सबको पता है, सब लोग चाहते हैं ये कि उनकी लाइफ में वो अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को ऐसी दिशा में लेके जाए जहाँ से उनको कभी भी कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, कोई भी हार का सामना ना कभी भी कोई हार ना देखनी पड़े। और जब भी वो उस रास्ते पर बढ़े तो उनकी जीत हो और हर हाल में उनकी जीत हो। तो हम कई बार होता है ना कि हम लोग कई बार ऐसा रास्ता चुन लेते हैं कि हम लोग उस रास्ते पे ना आगे जा सकते ना पीछे भी अगर हम पीछे आए तो वापस हम उतने टाइम तक हम वापस नहीं आ सकते। लेकिन आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं होता, ना पीछे का रास्ता ना आगे का रास्ता। तो ऐसे रास्ते कौन से होते हैं जो गलत रास्ते होते हैं, जिन पे जाकर हमें पछतावा होता है, जिन पे जाने के बाद हमें लगता है कि हमें ऐसे रास्ते पर कभी चलना ही नहीं था और ना हम कभी चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता, कोई भी इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो जो है कभी भी गलत रास्ते पर जाए या कोई भी ख़राब रास्ता चुने या कोई भी अपने लिए ख़राब स्थिति उत्पन्न कर ले। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। सब लोग ये चाहते हैं कि सब लोग जो है सही रास्ते पर चले और आगे बढ़े। लेकिन कई बार होता है कि हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है या फिर हमारे कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग जो है अपने रास्ते से भटक जाते हैं और फिर हम किसी ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ से हम ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। तो फिर ऐसी दशा में हम क्या कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि अब हम कहाँ जाएं। तो और सही रास्ता हमें क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो भगवान की भक्ति का जो मार्ग है वो हमें क्यों चुनना चाहिए। वो इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि जब भी कोई भी हमें कोई भी चीज़ हमारे ऐसे रह जाती है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम सबसे लास्ट में जाके भगवान पे ही छोड़ते हैं। ऐसा होता है ना, हर बार ऐसा होता है। जब भी मतलब डॉक्टर वैज्ञानिक जो भी बड़े बड़े जो भी साइंटिस्ट है, जो भी मतलब फेमस चीज़ें जो भी है इस दुनिया की, वो सब भी जब उनके पास भी कोई चीज़ रह जाती है तो वो भी भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये सारी बातें होती है। अगर आप भी इस तरह से मतलब इससे अच्छा ये है कि हम पहले ही भगवान को साथ में लेकर चले, उनको ही साक्षी मानकर सारी चीज़ें करें, तो फिर हमें बाद में जाके पछतावा करके फिर जाके उनकी शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पहले से जाएं तो फिर हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होता है। जो हमारे कर्म फल है वो हमें भोगने हैं, वो किसी भी हिसाब से, लेकिन बाकी उससे अलावा हमारी लाइफ में ऐसा कुछ बुरा नहीं होता है। कुछ भी हो रहा है चाहे तब भी हम भगवान हमारे को संभाले रखते हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए चाहे तब भी वो हमें संभाले रखते हैं। लास्ट में अगर सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है तब हम उनकी शरण में जाकर फिर हम उनके साथ रहते हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि आप टाइम जब है, जब आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो बस उनको साथ में लेके चलो और उनकी शरण में रख दो सब कुछ। फिर देखना कैसे चमत्कार होता है। आप अपने आप ही आपके सारे काम अच्छे बनने लगेंगे, सारे काम आपके अच्छे होने लगेंगे। तो फिर जब आप इस तरह से कोई भी काम करते हो तब आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमारे लिए सही रास्ता भी यही होता है कि हमें भगवान के शरण में जाना है और उनके सारे पे सारे काम करने हैं। हम आए भी इस संसार में इसीलिए, तो हम इस संसार में आए हैं। इस दुनिया में आने के लिए ना देवता भी तरसते हैं, उनको भी ये लगता है कि मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है, इसमें हम हर तरह के कर्म कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ की हर एक अपना कर्म करने की फ्रीडम है, हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर हम भगवान को साथ में लेके उस काम को करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप भी इस तरह से जब भी कोई काम स्टार्ट करो तो भगवान के शरण में उसको रख दो और फिर उसको स्टार्ट करो, फिर देखो आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा जो हम किसी का भी अगर हम वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं तो वो भगवान की हेल्प है। हमें भगवान को पुकारना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग हमारे माँ बाप है, जैसे हमारे मम्मी पापा है, वो हमें अगर हम कहीं पे भी हम जा रहे हैं, मान लो हम पेड़ पे चढ़ रहे हैं और पेड़ पे हम ऐसे वो थोड़ा ख़राब वाला पेड़ है जिस पे हम चढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसमें चढ़ तो गए किसी तरह से, लेकिन अब हम उससे ना तो हम उसमें ऊपर को जा सकते हैं और ना ही हम उससे वापस आ सकते हैं। तो ऐसी दशा में अगर हम अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हमें जो है यहाँ से निकालो, हमारे जो बड़े हैं, कि हमें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता बताओ हमें, तो वो आपको बताएंगे या फिर आपको खुद ही वहाँ से वो उतार देंगे। तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, तुम्हारे को किसने बोला तुम वहाँ पे जाओ। थोड़ा सा वो डांट लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको वहीं पे छोड़ देंगे। तो वैसे ही हमारे भगवान जी भी जब हमें लगे कि अब हम
कहीं ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से हम ना आगे जा सकते ना पीछे। तो कहते भी हैं कि आगे खाई और पीछे जो है कुआं है। तो मतलब ऐसी ऐसी जगह में तब हमें भगवान को याद करना चाहिए, तब हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे माँ बाप ही हैं, वो भी हमारे माँ बाप हैं। जो हमारे इस दुनिया में माँ बाप होते हैं वो भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको लगता है कि अब कोई आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता है, तब आपको वहाँ पे भगवान का सहारा लेना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। ऐसी दशा में आपको किसी ऐसे का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है जो कि आपको और ज़्यादा डुबाए जाए। जितने आप डूबे वो भी तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा और डुबाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों का सहारा आपको बिल्कुल नहीं बनना है जो अपना फ़ायदा देख कर आपको और ज़्यादा डुबाए। आपको वहाँ पे भगवान का सहारा लेना है, भगवान पे ही छोड़ना है सब कुछ, और उनसे हेल्प मांगनी है। आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे हुए हैं। भगवान अपने भक्त को जो है कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर आप उनसे हेल्प नहीं भी मांगेंगे वो तब भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब आपने खुद ही वो अपने लिए कोई बुरा रास्ता चुन लिया है और फिर अब आप वहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तब भी भगवान आपको जो है सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि भगवान आपको कहते हैं कि तूने मुझे छोड़ा है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। जो एक बार भगवान को अपने मतलब खुद को भगवान को समर्पित कर देता है, तो उसके बाद वो बेशक गलत रास्ते पर भी जाए, तब भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि तूने मुझे छोड़ा है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। वो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमेशा वो अपने भक्त को जो है सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनको लगता है कि यहाँ पे उसको कि वो यहाँ से सुधर सकता है, यहाँ से सुधर सकता है। कुछ लोग सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं सुधरते। जब उनको बार बार रास्ता दिखाया जाता है तब भी नहीं, तब भी उनको लगता कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है। तो ये स्थिति थोड़ी ख़तरनाक हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि हम जो है फिर हमारा वहाँ पे नाश ही होता है, फिर हम उस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसमें इस बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि एक महात्मा थे जो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी इंसान थे। तो वो किसी एक वेश्या के चक्कर में आ गए थे। तो फिर जब वो उसके साथ आए तो भगवान ने उनको कहा कि तुम इतने ज्ञानी ध्यानी हो, सब कुछ है, तुम्हारे को इतना ज़्यादा ज्ञान है तुम्हारे को, लेकिन फिर भी तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ गए हो। अब तुम्हें ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती है, तुम्हें एक चीज़ चुननी होगी, या तो तुम वैश्या को चुनो या फिर तुम मुझे चुनो। तो उन्होंने वैश्या को चुना। तो लेकिन भगवान ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। भगवान ने फिर उनसे ये कहा कि तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। लास्ट समय में आकर जब उनके स्थिति ख़राब हुई, क्योंकि उन्होंने बुरा कर्म किया, तो उसका फल तो मिलना ही था। ये तो जाहिर सी बात है, जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो फिर तब भी भगवान ने उनको रास्ता दिखाया, और फिर लास्ट मोमेंट में आकर फिर भगवान ने उनको मुक्ति दी, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति करी थी। भगवान इतने ज़्यादा दयालु होते हैं, वो अपने भक्तों पे कभी भी ऐसा हम सोचते हैं ना कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, वो हमारे साथ बुरा नहीं करते। ये हमारे ही अपने कर्म होते हैं, हमारे खुद के ही अपने कर्म होते हैं। हमारा अपना ही दिमाग होता है जो उल्टा चलता है, कई बार उल्टा चलता है। भगवान उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको सीधा होने नहीं देते, हम खुद ही उसको उल्टे रास्ते पर ही लेके जाते हैं। हमें ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ कि हमें संभलने के लिए भगवान चेतावनी देते हैं। अगर हम उस टाइम में संभल गए तो हम पार उतर गए, हमारा बेड़ा भी पार हो जाता है। लेकिन अगर हम नहीं संभले तो फिर हमारी जो भी हालत होने वाली है, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलकर ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें सही रास्ता चुनना होता है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। अगर अभी आप भी ऐसी स्थिति में हो, मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कॉलेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अब आपको वहाँ पे जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो फिर कुछ तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो कम एज से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सही लाइन में चले जाते हैं, और फिर उनका जो है गलत चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, और सबका जो काम करने का तरीका है वो भी एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर ली है तो फिर उसके बाद अब आपको ध्यान से धैर्य से ये सोचना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा। उसके बाद आपको इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लियो और इधर उधर मस्ती कर ली। नहीं, आपके पेरेंट्स के पास बेशक बहुत सारा पैसा भी है तो भी नहीं, क्योंकि अगर आप खुद की मेहनत से जो आप कमाओगे और उसको अर्जित करोगे, उसमें जो आपको सुकून मिलेगा वो किसी चीज़ में नहीं है, वो आपके पेरेंट्स की कमाई में नहीं है। उसके बाद आपको ये करना चाहिए कि आपको जो है
अपना अपने लिए कोई कैरियर चुनना चाहिए। कुछ भी आप काम करो, आप पार्ट टाइम काम करो या फिर कोई भी जॉब करो, फिर या जॉब के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। इस तरह से आपको काम करना चाहिए और फिर आप अपने पैरों पे पहले खड़े हो जाओ। फिर जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आपको लग रहा है कि अब आप जो है मतलब इतना आपने कमा लिया है कि आप कुछ भी आगे का काम स्टार्ट कर सकते हो या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ही जाके अपनी फैमिली बनाओ। उसके बाद फैमिली बनाने के बारे में सोचो। उससे पहले आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और क्योंकि अगर हमारे पास हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं तो एक साल काटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने पैरों पे हम खड़े हैं, तो फिर हम अपनी फैमिली और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाते हैं, अच्छी लाइफ दे पाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन बात होती है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और उसके बाद फिर आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। जब आपकी फैमिली बन जाए तो फिर आपको पूरी फैमिली को एक साथ रखना है, उनको जोड़े रखना है। और ये जो है लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है, सबसे मेन काम यही होता है। अगर आपकी वाइफ है तो वो भी आपके अनुसार ही चलेंगी, क्योंकि अभी वो नई आई है आपके घर में तो उसको इतना पता नहीं है। अगर आप उसको अपने हिसाब से रखोगे, उसको सारी चीज़ें समझाओगे, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। आप उसको प्यार से समझाओ, जैसे मर्जी समझाओ, लेकिन आपको उसको समझाना है कि आपको भी इसी तरह रहना है। जैसे मैं रहता हूँ, आपको भी इसी तरह रहना है। आपको उसकी गलत बात में बिल्कुल भी साथ नहीं देना है। और लड़कियों को भी यही बात मायने रखती है, जब आप शादी करके जाते हो तो फिर आपको अपने हस्बैंड की गलत बात का कभी भी सहयोग नहीं करना है। आप जो गलत है वो गलत है, आपको जो है सही बात का ही सहयोग करना है और पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना होता है। और जब पूरी फैमिली साथ में रहे होती है तब फिर उस लाइफ का कुछ और ही मज़ा होता है। हम अकेले जो लाइफ बिताते हैं आजकल हमारे बस फ़ोन ही फ्रेंड बन गए हैं और हम अकेले जीने लगते हैं। तो इससे ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपन खुद को ही खुद से दूर कर लेते हैं हम, क्योंकि हम फिर अकेले हो जाते हैं और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे बच्चे भी वैसे ही रहते हैं, उनको भी इतनी ज़्यादा बाहर की दुनिया की समझ नहीं हो पाती है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं। लेकिन कई बार अगर आपकी मजबूरी है तो फिर तो रहना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप पॉसिबल है तो आपको फैमिली के साथ रहना चाहिए। तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा होता है। अगर कोई थोड़ा सा फैमिली में कुछ बोल भी दे तो कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर मारिए। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उससे जब आप हर बार इग्नोर मारोगे तो उन्हें लगेगा कि अब कोई बोलने का मतलब नहीं है, तो उनको खुद ही शर्म आने लगेगी फिर। क्योंकि फैमिली मेम्बर होते हैं, इतना तो उनको भी पता होता है। आप जिस हिसाब से उनको आप एनर्जी देते हो, जिस हिसाब से आप उनके साथ रहते हो, फिर वो लोग उसी हिसाब से रहने लगते हैं आपके साथ। उनको भी एक दिन बदलना ही पड़ता है। किसी का थोड़ा बुरा बिहेवियर है तो वो उनको बदलना पड़ता है। जब आप उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनका बुरा करने पर भी आप उनको जो है शांति से उनको हैंडल कर रहे हो, तो फिर वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपकी फैमिली फिर एकजुट होकर रहेगी और फिर आप लोग जो भी काम करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। और ऐसी आजकल बहुत कम फैमिलीज है जो कि सारी इकट्ठी होकर रहती है। और जो लोग साथ में रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी अच्छी सोच होती है कि सबको साथ में लेकर चलो। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा काम चुनना है जो कि आप इजीली कर पाओ, उसके साथ आप दूसरा अपना पढ़ाई या दूसरा काम भी कर सके। तो ऐसे काम के आपके लिए सही रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।